to my channel name Study Maths with SS। आज हम लोग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर करेंगे। पिछले क्लास में एटमॉस्फेयर क्या था और उसके फीचर्स कर लिए थे। आज हम लोग उसके लेयर्स करेंगे। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एग्जाम में हर बार आता है इससे क्वेश्चन और ये इम्पॉर्टेंट है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। और आगे जाने से पहले प्लीज़ दोज हु आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप टेलीग्राम पे भी ऐड हो सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे डेली क्विज मैं देती हूँ ऑल्टरनेट डेज। तो अगर आप चाहते हैं क्विज अटेंड करना तो फिर आप टेलीग्राम पे भी ऐड हो सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ने से पहले कॉम्पोजिशन है कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस पाए जाते हैं और सबका क्या प्रोपोर्शन होता है। ओके, द एयर वी ब्रीथ इज इन एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। जो भी एयर है, जो भी हम सांस लेते हैं, जो हम ब्रीथ करते हैं, वो क्या मिक्सचर है, सारी गैसेस का मिक्सचर है। ओके, द मोस्ट अबंडेंट गैसेस फाउंड इन आवर एटमॉस्फेयर आर, अबंडेंट मतलब होता है इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट। अबंडेंट मीन्स जिसकी मात्रा कई ज़्यादा है। तो द मोस्ट अबंडेंट गैसेस फाउंड इन आवर एटमॉस्फेयर आर, पहला नाइट्रोजन 78%, उसके बाद है ऑक्सीजन 21% और 1% जो बचा वो क्या है मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, ओजोन भी है, हाइड्रोजन भी है, आर्गन भी है। ये सारी तरह की जो गैसेस हैं 1% में आती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने यहाँ प्रोपोर्शन लिख दिया है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड पूछते, कॉमन है। सो 0.038%। ओके, ये इसका प्रोपोर्शन है। पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। अब स्टार्ट करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में पहले क्या आता है, पहला क्या लेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर। पहला इन द सेंस आप नीचे से स्टार्ट करो, लाइक आप ऐसे, लाइक 1 2 3 4। ओके, पहला आप ऊपर से मत काउंट कर देना, नीचे से। तो एटमॉस्फेयर का जो पहला लेयर है, मतलब नीचे बिलो जो सबसे नीचे में जो लेयर पाया जाता है वो क्या है, पहला ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है, द ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लोएस्ट कह रहा है ना, ट्रोपोस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर का लोएस्ट लेयर है। मीन्स सबसे नीचे में जो एटमॉस्फेयर का जो सबसे नीचे वाला जो लेयर है वो क्या है मेरा, ट्रोपोस्फेयर है। It is the most important layer of atmosphere because the air we breathe in exists here। ये important इसलिए है क्योंकि जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो इसी लेयर में मौजूद रहती है मेरी। इस वजह से ये हमारा important हो जाता है। ओके, ट्रोपोस्फेयर। It lies near the surface of the earth। Its average height is 13 किलोमीटर। इसका हाइट कितना है, 13 किलोमीटर इसका हाइट है। अर्थ मतलब अर्थ सरफेस से, जो पृथ्वी है ना उसकी सतह से, ठीक है। एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर, लेकिन ऐसे कहीं कहीं बुक्स में ना आपका 7 to 11 भी दिया हुआ है, कहीं कहीं में आपका 8 to 11 दिया हुआ है, तो वो गलत नहीं है। एवरेज लेकिन इसका 13 किलोमीटर है। द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फेयर का जो ऊपरी जो लिमिट है उसको क्या कहते हैं, हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। ओके, ट्रोपोस्फेयर से आप समझ जाना, अगर क्वेश्चन में अपर लिमिट पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन में अगर लोअर लिमिट पूछेगा तो नहीं लगाना, बट अपर लिमिट पूछेगा तो अपर लिमिट क्या है मेरा, ट्रोपोपॉज है। ओके, ट्रोपोस्फेयर से ट्रोपोपॉज। ये ऐसा लेयर है कि जहाँ हम रहते हैं इस लेयर पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है और हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए रहता है, ऑक्सीजन। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ओके, सो ये है मेरा ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लाइक 1 के बाद क्या आता है मेरा, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ते हैं। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के जस्ट अबव कौन सा लेयर पाया जाता है एटमॉस्फेयर का, स्ट्रेटोस्फेयर।
इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। देख लो 13 किलोमीटर तक तो ये था आपका ट्रोपोस्फेयर, और ये क्या है मेरा, इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। अब ऐसा नहीं सोचना कि 13 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर, नहीं, अर्थ से ये 50 किलोमीटर, मतलब अर्थ का जो सरफेस है ना उससे 50 किलोमीटर, इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। इन दिस लेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट बिकॉज द स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स अ थिन लेयर ऑफ ओजोन गैस। क्या कह रहा है यहाँ पे, इन दिस लेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट। इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक थिन लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओजोन गैस। ओके, द अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपोज। स्ट्रेटोस्फेयर का अपर लिमिट क्या है, स्ट्रेटोपोज। पॉज, अगर एग्जाम में कभी भी आ जाए कि ओजोन लेयर हमारा कहाँ पाया जाता है और आपको ऑप्शन दिया जाए ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो हमेशा टिक मार्क करना स्ट्रेटोस्फेयर पे, क्योंकि सो दिस इज द लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर इज द लेयर वेयर वी फाइंड आर ओजोन लेयर। ओके, ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 2 बार आ चुका अभी तक, कि ओजोन गैस आपकी कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पे पाई जाती है, सो दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। नाउ नेक्स्ट कम्स इज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या है, इट इज द लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो लेयर आता है उसको क्या कहते हैं हम, मेसोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 टू 80 किलोमीटर। इसका क्या है, 50 टू 80 किलोमीटर, लाइक स्ट्रेटोस्फेयर के तो ऊपर है ना, तो ये कहाँ जाएगी, 50 टू 80 किलोमीटर इसके अबव जाएगा ये। इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर। इन दिस लेयर द टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विथ हाइट। ये बहुत ठंडा लेयर होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे इस लेयर में, मेसोस्फेयर में आप पहुँचोगे, टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। कम मिलना इन द सेंस कि आप ठंडक वहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, कोल्डेस्ट लेयर है तो इसलिए ठंडक वहाँ पे ज़्यादा होगी। और फिर एक टाइम के बाद जब आप मेसोस्फेयर के ऊपर जाओगे तो फिर आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप सन के जस्ट पास में ही आप जा रहे हो ना, लाइक सन के एकदम कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है, तो जैसे जैसे मेसोस्फेयर के ऊपर आप जाओगे, लाइक आपका आगे के जो भी स्फेयर्स आएंगे, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलेगा। ओके, सो ये था मेरा मेसोस्फेयर। इन दिस लेयर द टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विथ हाइट। नाउ नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर। इट लाइज अबव द मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के ऊपर होता है। एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। ये 400 किलोमीटर तक इसका लेयर रहता है। ओके, 400 किलोमीटर अबव रहता है ये अर्थ सरफेस से। In this layer, the temperature rises very rapidly with increasing height because it is being directly heated by the sun. देखो मैंने क्या बोला था कि मेसोस्फेयर के ऊपर जब आप जाओगे तो फिर आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा। राइजेस वेरी रैपिडली मीन्स बहुत जल्दी, विथ इंक्रीजिंग हाइट, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, बिकॉज इट इज़ बीइंग डायरेक्टली हीटेड बाय द सन, क्योंकि सन की जो हीट है ना डायरेक्ट पड़ रही है। तो फिर आप जैसे जैसे आप और ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। और जितना आप नीचे रहोगे उतनी गर्मी कम रहेगी। सो कंपेयर रहेगी, गर्मी तो रहेगी बट कंपेरेटिवली कम रहेगी। सो इन दिस लेयर क्या है, टेम्परेचर राइज करता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, और इस वजह से वहाँ पे इस वजह से क्यों होता है, रीज़न बोल रहा है, बिकॉज इट इज़ बीइंग डायरेक्टली हीटेड बाय द सन, क्योंकि सन की हीट डायरेक्ट उस पर पड़ रही है। द लोएस्ट पार्ट ऑफ दिस लेयर इज नोन एज आयोनोस्फेयर। अब इसका याद रखना, सबका हमने अपर लिमिट पढ़ा था, बट इसका है द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर, किस लेयर का, थर्मोस्फेयर का, इज नोन एज आयोनोस्फेयर। मीन्स थर्मोस्फेयर, जैसे ये थर्मोस्फेयर है, इसका जो लोअर वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, आयोनोस्फेयर कहते हैं। ओके, याद रख लोगे आप लोग। सो ये हो गया मेरा थर्मोस्फेयर। अब लास्ट आता है हमारा एक्सोस्फेयर।
द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज एग्जोस्फेयर। अपर मोस्ट लेयर क्या बोल रहा है? अब एटमोसफेयर के तो हमने बहुत सारे लेयर्स देख लिए। तो सबसे जो टॉप पे जो लेयर है, मतलब ऊपर में यहाँ पे लाइक 1 2 3 4 5 6, जो टॉप में जो लेयर है वो क्या हो जाएगा? मेरा एग्जोस्फेयर हो जाएगा। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज एग्जोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू 1000 किलोमीटर। Beyond this layer is outer space. This layer merges into the outer space. इस लेयर के बाहर के आउटर स्पेस चला जाता है और इस लेयर के अंदर में क्या है? हमारा इनर स्पेस है। और आउटर स्पेस और इनर स्पेस को कौन जोड़ रहा है? बीच में मर्ज करने का काम कौन कर रहा है? एग्जॉस्फेयर। ओके, सो वही लिखा है, दिस लेयर मर्जेस इनटू द आउटर स्पेस। ओके, सो दीज वर द लेयर्स ऑफ आवर एटमोसफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अच्छे से करके जाइएगा। और स्ट्रेटोस्फेयर में एक और चीज़ याद रखना, स्ट्रेटोस्फेयर मेनली दिस टाइप ऑफ लेयर इज आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। एरोप्लेन्स जो आप देखते हो, जो आप बोलते हो कि बहुत बहुत ऊंचा है तो बहुत छोटा दिख रहा है, वो एक्चुअली वो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ठीक है, उस लेयर पे हमारा एरोप्लेन वगैरह जो फ्लाई करता है उसी लेयर पे करता है। और ओजोन गैस भी हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाया जाता है। सो ये चीज़ आप याद रखना, ओजोन लेयर किस पे पाया जाता है? ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फेयर पे। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय।